ये चीज़ आपको ना 2-3 महीने के बाद हिट करती करती है, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है अबाउट दिस प्लेस। यहाँ पर पेड़ों में डॉलर्स नहीं होते हैं। Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. Weather in Toronto right now is just amazing. Summer start हो गई है officially, बहुत ही pleasant हो रहा है अभी. So guys, मुझे टोरंटो आए हुए approximately 3 months हो गए हैं अभी. So you know I was just thinking कि कनाडा आने से पहले I used to think a lot of things, कैसा होगा, क्या होगा, and मतलब सब एक ना रोज़ी पिक्चर होती है माइंड में. I'm sure बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा दैट आप सोचते हो यार वहाँ जाकर तो ये करेंगे, वो करेंगे, सब अच्छा होगा, ये अच्छा होगा. कनाडा इज़ सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, जो ट्रू है, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री. बट एनीवेज आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोचते हो, बट जब आप लैंड करते हो कनाडा, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने सोची जैसी थी वैसी नहीं होती, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं. तो अब बहुत सारी चीज़ें मुझे पता लगी अबाउट दिस कंट्री, अबाउट द कल्चर, एंड you can say the reality has hit me. So I thought why not discuss few points about this country जो बहुत सारे न्यूकमर्स आने से पहले सोचते हैं, एंड उनको जब तक वो यहाँ पर आते हैं रहते हैं तब तक उनको नहीं रियलाइजेशन होती. So आज I thought of making this video and talking about the reality of this beautiful country Canada. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ब्यूटीफुल कंट्री, एक और चीज़ जो है जो मुझे अच्छी लगती है अबाउट दिस कंट्री, वो है कि यहाँ पर कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं है. आप यहाँ पर कोई भी जॉब करते हो, इक्वल रिस्पेक्ट है हर जॉब की यहाँ पे. चाहे आप प्लम्बिंग फील्ड में हो, मतलब आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, गार्डनर हो, कारपेंटर हो, या CEO हो, डॉक्टर हो. सो यहाँ पर हर जॉब की इक्वल रिस्पेक्ट है. नोबडी विल लुक डाउन अपॉन योर वर्क इन कैनेडा. सो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि यार ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, या ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे. तो एक बात समझ लो, यहाँ पर वो लोग ही नहीं है जो कुछ कहेंगे. सो that's the best thing. Nobody is going to judge you out here. If you're working hard, people are going to respect you out here. So that's the best thing about this country and its people. Okay, so the next thing is weather of Canada. So यार जब मैं भी इंडिया में थी, so I used to see a lot of videos, pictures of कनाडा की विंटर्स. तो पता है दूर बैठे बैठे स्नोफॉल बड़ी अच्छी लगती थी. ऐसा लगता था कब मैं जाऊंगी और मैं स्नोफॉल देख पाऊंगी. एंड आई यूज्ड टू फील यार हर रोज़ मुझे स्नोफॉल देखने को मिलेगी. आई विल बी सो लकी, कितना ब्यूटीफुल होगा, कितना मज़ा आएगा. बट द रियलिटी विल हिट यू वंस यू लैंड इन कनाडा. और मैं अभी भी अपने एक्सपीरियंस के साथ नहीं बता रही हूँ आपको, ये मैंने जो अपने फ्रेंड्स फैमिली के थ्रू सुना है कि विंटर्स में ऐसा होता है. विंटर्स में ऐसा बोला जाता है कि नी तक स्नो हो जाती है, बाहर निकलना इतना मुश्किल हो जाता है. आपको पूरी क्लीनिंग, जो बर्फ़ भर जाती है आपके घर के बाहर, खुद साफ़ करनी होती है. एंड इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट इन विंटर्स. दूर बैठे बैठे ही स्नोफॉल अच्छी लगती है भाई. जब एक्चुअली स्नोफॉल आपको हटानी पड़ती है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. और जब उसी स्नो में आपको डेली ऑफिस जाना पड़े, बाहर निकलना पड़े, एंड यू डोंट हैव अ कार, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है और स्नोफॉल भरी हुई है हर जगह पे. सो इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट. सो आई थिंक ये चीज़ मैंने आने से पहले नहीं सोची थी, बिकॉज आई यूज़ टू फील वाओ स्नोफॉल, मतलब कितना मज़ा आएगा मैं स्नोफॉल में. एक तो ना बॉलीवुड मूवीज़ देख कर हम लोग बड़े हुए हैं. सो बॉलीवुड मूवीज़ में कैसा होता है ना कि एक्टर्स होते हैं, गाना गा रहे हैं, बर्फ़ है, पहाड़ है, ठीक है, स्नोफॉल हो रही है, तो आपको वैसे ही लगता है वाह यार क्या मज़ा आएगा. बट गाइज़ मज़ा सिर्फ मूवीज़ देखने में और वीडियोस देखने में आता है. जब आप वहाँ पर आते हो ना और आपको बर्फ़ हटाने को मिलती है तो पता चलता है कि यार इट्स नॉट दैट ईजी. गाइज़ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाई टैक्सेस हियर. सो टैक्सेस आर रियली हाई. बट ये चीज़ हमें आने से पहले भी पता था, कि ऐसे सुना था कि टैक्सेस हाई हैं यहाँ पे. बट क्योंकि नाउ दैट वी आर लिविंग हियर तो ज़्यादा रियलाइजेशन होती है कि एक्चुअली टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे. बट देन ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, देन सर्विसेज देखो, तो वो भी आपको मिलती हैं. फॉर एग्जांपल यू गेट फ्री मेडिकल, देन यू गेट फ्री स्कूलिंग फॉर योर किड्स. देन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. आप पार्क्स वगैरह देखो, दैट इट्स सो ब्यूटीफुल, सो वेल मेंटेन. यू कैन सी फुटबॉल ग्राउंड, सॉकर ग्राउंड ओवर हियर, and the grass is so properly trimmed up. That's a kids section. वहाँ पर water park kind of a thing है छोटा सा. Moving forward
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आप अपने होम कंट्री में यू विल बी ऑब्वियसली वर्किंग एट अ पर्टिकुलर पोजीशन अपने फील्ड में, अपने डोमेन में। तो कनाडा आने से पहले प्लीज़ ये दिमाग में बिठा लेना कि जब आप यहाँ पर पहुँचोगे आपको हो सकता है स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ जाए, हो सकता है आपको अपनी जॉब फील्ड में जॉब ना मिले, इन केस आपको जॉब स्विच करनी पड़ जाती है, आपको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलती, या जिस पोजीशन में आप थे अपनी होम कंट्री में उससे एक दो पोजीशन नीचे की जॉब मिलती है। तो डोंट प्रिज्यूम दिस एज अ कॉम्पिटेंसी इशू, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कई बार चीज़ों में टाइम लगता है एंड दिस इज़ विद एवरीबडी ओवर हियर, लाइक विद अस ऑल्सो। एंड जितने भी न्यू इमिग्रेंट्स से मेरी बातें होती हैं, जितने भी लोग मुझे मिले हैं, सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट जॉब सिनेरियो है और कितना टाइम लगता है, तो सबके साथ है 3, 4, 5, 6 महीने, इट्स फाइन। सो यू नो शाहरुख खान की किसी मूवी में शाहरुख खान ने ऐसा बोला है कि अगर एंडिंग इज़न्ट हैप्पी तो समझ जाओ कि एंडिंग नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, डोंट गेट डिसहार्टेंड, जस्ट कीप ट्राइंग एंड just focus on your goal and don't like stress out too much. It's okay, it happens with everybody because you're moving to a new country altogether, so you have to start afresh. हो सकता है आपको कोर्सेज भी करने पड़ जाएं आते ही एंड कुछ एग्जाम्स देने पड़े अपने फील्ड में, so that's fine, it's completely okay. So guys, the next point है वो है कि यहाँ पर जिस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है एंड जो एक्सपेंडिचर होता है आपका यहाँ पे, तो आप अपनी सैलरी में यहाँ पर एक आईफोन भी खरीद सकते हो, you can buy a good car also, you can buy a house also, you can buy branded clothes, accessory, handbags, anything you want to, ठीक है। लेकिन क्या आपको वो लेना चाहिए? what is your need and what is your want? for example, आपकी नीड है कि आपको एक गाड़ी लेनी है, ठीक है, और आपकी want है कि आप ले लो जाके मर्सिडीज़, मसराटी, देन BMW, टेस्ला, पोर्शे, फरारी। क्या होता है ना, लोग यहाँ पर आते हैं, आकर बढ़िया बढ़िया घर ले लिए, ठीक है, एक्सपेंसिव कार्स ले ली, तो आफ्टर दैट दे आर लाइक कि यार लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, यहाँ पे पूरी लाइफ निकल जाती है, लोन रीपे करते रहो, मॉर्टगेज देते रहो। जब आप अपनी होम कंट्री में हो, आने से पहले आइडेंटिफाई योर नीड एंड योर वांट, सेंसिबली चलो, so that you can have a happy and satisfactory life over here. So the crux is सोच समझ के expenditure करो, you want to save, you want to buy, that is all on you. I am just suggesting you. So guys, coming to the household chores. So यहाँ पे आप चाहे कितनी भी सैलरी क्यों ना हो जाए आपकी, कितना भी अर्न क्यों ना कर लो, कितने भी अच्छे पोजीशन में क्यों ना आप वर्क कर लो, एंड ऑफ द डे हाउस होल्ड कोर्स जो है वो आपको खुद ही करना है यहाँ पे। सो बेसिकली यू आर योर ओन हाउस हेल्प ओवर हियर। आपको अपना वर्क भी देखना है, जॉब भी देखना है, साथ में घर का कुकिंग, डस्टिंग, यूटेंसिल वॉशिंग, लॉन्ड्री, सब कुछ खुद ही करना है यहाँ पे। तो एडजस्टिंग टू दिस एनवायरनमेंट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली आप लर्न कर लोगे सब कुछ मैनेज करना। बट यार टायर्डनेस तो हो जाती है ना कि यार हेल्प ही नहीं है, खुद ही करना है सब कुछ, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है अबाउट दिस प्लेस। एंड ऐसा भी नहीं है दैट यहाँ पर हाउस हेल्प नहीं मिलती, डेफिनेटली हाउस हेल्प है, बट द थिंग इज़ कि बहुत एक्सपेंसिव है एंड आई डोंट थिंक सो। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो आई वुड प्रेफर डूइंग इट माई सेल्फ, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, लेबर इज़ रियली एक्सपेंसिव है। तो इसलिए कनाडा आने से पहले ये चीज़ अपने दिमाग में फिट करके आना कि बर्तन भी खुद ही धोने, झाड़ू पोछा भी खुद लगाना है, लॉन्ड्री भी खुद करनी है, ग्रॉसरीज भी लेकर आनी है और कुकिंग भी खुद ही करनी है आपको। सो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, ये लाइक 3 महीने मुझे यहाँ पर हो गए, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर रही हूँ जो एक्सपीरियंसेस मुझे हुए यहाँ पे। सो एक रिसेंटली हमें एक और एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे। तो हम जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ का हमारे बेडरूम का जो डोर है वो लॉक हो गया और वो खुल ही नहीं रहा था। एंड हमने बहुत ट्राई करा हम लोगों ने, बट इट वाज नॉट ओपनिंग। सो उसके बाद हमने कारपेंटर को कॉल करा। वी थॉट यार नहीं हो रहा है, कारपेंटर को बुला लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली इंडिया में भी करते हैं। तो वी थॉट चलो बुला लेते हैं, मतलब कॉल करा तो हम लोगों ने पूछा हाउ मच आर यू गोइंग टू चार्ज। तो भाई उसने तो बोला दैट फॉर 1 विजिट ही इज़ गोइंग टू चार्ज अराउंड $120 एंड वी वर लाइक नो यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, जितना भी टाइम लग जाए आई एम गोइंग टू डू इट माई सेल्फ, ठीक है, एंड चाहे एक दिन क्यों ना लग जाए बट खुद से ही करते हैं यार। $120 इज़ टू मच, इतना नहीं एक्सपेक्ट करा था यार मैंने। सो उसके बाद जैसे तैसे हमने वो ठीक कर लिया खुद से। बट वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जहाँ पर लेबर
की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, चाहे वो घर का प्लम्बिंग का काम हो, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड काम हो या कारपेंटर रिलेटेड काम हो, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपनी होम कंट्री से आ रहे हो ना, छोटी मोटी ऐसी चीज़ें सीख कर आओ, ठीक है, घर पे वीडियोस देख के या शायद वहाँ पे जो भी कारपेंटर या जो भी घर पे आप किसी को बुलाते रहते हो कुछ ठीक करने, तो देख लो वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर जब आप शिफ्ट हो जाओ ना, कीप अ गुड टूल बॉक्स, टूल किट हैंडी विद यू, क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है आपका। तो यू कैन गो एंड बाय इट इन वॉलमार्ट और कैनेडियन टायर में जाकर, वहाँ पर अच्छे टूल किट्स मिल जाए। और ये मत सोचो कि यार हमें ये करना पड़ेगा यहाँ आकर, नो, ये सब मत सोचो, क्योंकि कुछ भी काम छोटा बड़ा नहीं है। तो गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लोनलीनेस। लोनलीनेस, ये क्यों नहीं बोला जा रहा, लोनलीनेस। सो गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है होम सिकनेस, अकेलापन, लोनलीनेस। देखो स्टार्टिंग में आप लोग आओगे ना, स्टार्टिंग में तो सब बढ़िया लगता है, इट्स अ न्यू कंट्री, आप एक्सप्लोर भी कर रहे होगे, घूम फिर रहे होगे, ब्यूटीफुल लगेगा सब कुछ, मज़ा आएगा। लेकिन धीरे धीरे वंस यू स्टार्ट टू सेटल डाउन हियर, ठीक है, 2, 2.5, 3 महीने में आपको ना घर की याद आनी एंड सारी चीज़ों की याद आनी, फैमिली फ्रेंड्स की याद आनी शुरू हो जाती है। एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल, बट गाइज दैट्स द हार्श रियलिटी दैट यू आर लिविंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, एंड अवे एज इन ऐसा नहीं है 4-5 घंटे। दिस कंट्री इज़ रियली फार। इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया से कैनेडा इज़ लाइक 14 से 15 घंटे तो लगते ही लगते हैं अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर जा रहे हो, और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। सो बहुत दूर है। सो ये चीज़ आपको ना 2-3 महीने के बाद हिट करती है। सो जो भी अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ पर आ रहा है टू स्टार्ट अ फ्रेश, ये सबके साथ है। सो डोंट स्ट्रेस आउट, डोंट ओवर थिंक, कीप योर सेल्फ बिजी। यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, मतलब अभी समर्स में तो इतने इवेंट्स होते हैं जहाँ पर आप वॉलंटियर कर सकते हो। प्लस जस्ट एक्सप्लोर द कंट्री, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, गो आउट, मीट न्यू पीपल, मेक फ्रेंड्स, कीप योर सेल्फ बिजी। कोर्सेज कर सकते हो आप, शॉर्ट टर्म कोर्सेज यहाँ पर होते रहते हैं। अब हम लोग तो यहाँ पर जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है कभी कभी, तो जैसे घर की याद आती है तो हम इंडियन मूवीज़ देखने लगते हैं नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन में। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं अपने घर पे होती थी, मतलब बैक इन इंडिया, तो मैंने इतनी शायद बॉलीवुड, हिंदी मूवीज़, पंजाबी मूवीज़ नहीं देखी जितनी मैंने यहाँ पर आकर देख ली है, क्योंकि आई थिंक आई फाइंड कम्फर्ट वॉचिंग दोज मूवीज़। जस्ट थिंक कि क्यों आए हो आप यहाँ पे, ठीक है, इस कंट्री में क्यों आए हो। एंड देखो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ेगा, आने से पहले, आने के बाद। एवरीबडी हु इज़ न्यू टू दिस कंट्री goes through this phase in life, so it's completely fine, so just chill. So guys, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ कि जब तक आपके पास कार नहीं होगी, आपको डेफिनेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इश्यूज़ हैं यहाँ पे कनाडा में, ऐसा नहीं सब कुछ परफेक्ट है। बसेस का भी टाइम है, सो अगर आपकी एक बस मिस हो जाती है, यू विल हैव टू वेट फॉर अ सर्टेन टाइम जब तक नेक्स्ट बस आए, नहीं तो वेट करना पड़ेगा। बस के भी टाइमिंग्स है, तो यार आपको वो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, सो दैट अगर आप जॉब पे जा रहे हो, अगर एक बस मिस हो जाती है, दूसरी बस आधे घंटे बाद आती है, कहीं बार 15 मिनट के बाद आती है। विंटर्स में तो बहुत बार, क्योंकि स्नो बहुत होती है यहाँ पे, तो कई बसेस, ट्रेन्स कैंसिल भी हो जाती हैं। सो वो डिफ़िकल्टी है यहाँ पे, एंड यू विल हैव टू बेयर विद दैट। So basically you will have to come here and learn how to use public transport. So just download offline maps so that अगर आपके पास सिम नहीं है, you are out of connectivity, so you can easily navigate. That is how it is public transport में। टोरंटो साइड तो अच्छा है, but GTA साइड suburbs में थोड़ा connectivity issue है यहाँ पर public transport का, so you will have to learn with time. So guys, I think that's about it. So this video is not to spread negativity about this country या आप लोगों को डराने के लिए नहीं है। मैं जब यहाँ आने वाली थी उससे पहले मेरे दिमाग में ना एक अलग पिक्चर थी ऑफ दिस कंट्री, लाइक आई हैड ऑल लवली थिंग्स अबाउट दिस प्लेस, रोजी पिक्चर इन माई माइंड। सो जब मैं यहाँ पर आई, जब रियलिटी चेक मिला मुझे, सो आई थॉट मे बी आई विल बी एबल टू हेल्प पीपल सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड बिफोर कमिंग टू दिस लवली कंट्री। एंड ऐसा नहीं है दैट आई डोंट लाइक दिस कंट्री एनी मोर, आई एम स्टिल इन लव विद दिस ब्यूटिफुल कंट्री। बहुत ही सुंदर है ये कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, बट येस जो रियलिटी चेक मुझे यहाँ जाके हुआ, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज कि आप आने से पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आओ, सो दैट यहाँ आके ब्रेक डाउन ना हो आप लोगों को, या कुछ अलग ना लगे यार हम तो कुछ और सोच के आए थे एंड ये क्या हो रहा है हमारे साथ। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज, बी प्रिपेयर्ड, बट इफ़ यू विल बी प्रिपेयर्ड ना,
दिमाग में अगर मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहोगे ना तो आप सब कर सकते हो। सो इस वीडियो से बस मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू स्प्रेड एनी नेगेटिविटी एंड इट्स अ लवली कंट्री, आई एम स्टिल इन लव विद इट। बट इंडिया बैठ के जो हम सोचते हैं ना कई बार, वाह यार ये कनाडा चला गया या XYZ कंट्री चला गया इंडिया के बाहर, वाह यार डॉलर्स में कमा रहा है, सही है यार, पैसे ही पैसे हैं। यहाँ पे पेड़ों में डॉलर्स नहीं होते हैं यहाँ पे पेड़ों में चेरीज हैं, डॉलर्स नहीं लगते। तो वही सोच के आना, चेरीज बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेंगी यहाँ पे, बहुत स्वीट स्वीट चेरीज, बेरीज मिलेंगी खाने को आपको यहाँ पे, दैट्स ट्रू। सो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई टुडेज वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।